हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, आज एक नए दिन एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हम आए हैं और आज हम चर्चा करेंगे पी ब्लॉक और बी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। यह जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे आपको कई तरीके से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आवर्तसारणी को समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज हम पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सबसे पहले शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों की शुरुआत जो है हम करेंगे। जैसे पी ब्लॉक का तत्व खत्म हो जाएगा वहीं पे हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए हेडिंग लगाइए। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक के तत्व। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों पे चर्चा होगी। पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व किन्हें पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? देखो, ब्लॉक कैसे डिसाइड होता है तत्वों का? तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला जाता है किसी एलिमेंट्स का, किसी तत्व का, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में जाता है उसे उस ब्लॉक का जो है तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्वों में यदि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करे तो उसे हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। कैसे पहचानेंगे कौन से ब्लॉक का तत्व है? कि यदि कोई यदि कोई यदि किसी यदि किसी यदि किसी तत्व का अंतिम अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना पी कक्षक में प्रवेश करे, पी कक्षक में प्रवेश करे, किसमें प्रवेश करना चाहिए? पी कक्षक में। तो उन्हें क्या कहेंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे, तत्व कहते हैं। समझ आ रहा है? क्या होगा? यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो वो सारे के सारे तत्व कौन से ब्लॉक के होंगे? पी ब्लॉक के तत्व होंगे। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पे आपको एक याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे एक अपवाद भी है। अपवाद क्या होते हैं? जो बाकी सभी के सभी जिस नियम को फॉलो करते हैं उसके एवज में कोई और दूसरा रहता है जो उन नियमों को फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता, उसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये पी ब्लॉक में एक एलिमेंट्स अपवाद है। एलिमेंट जो है जैसे हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका निकाला जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है केवल फर्स्ट s2, तो यहाँ पे पी ब्लॉक पी कक्षक जो है नहीं है ना, और ये भी जो है पी ब्लॉक के तत्वों में रखा गया। ठीक है ना, इसके पास जो है पी ब्लॉक जो है नहीं, सॉरी, पी कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। ओके, ठीक है भाई। ठीक, तो चलिए, जबकि ये भी पी ब्लॉक का तत्व है किंतु इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस ब्लॉक में, इसीलिए ये क्या है? अपवाद है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ये पी ब्लॉक के तत्व। ठीक, ले लीजिए। चलिए, इसको इसको उदाहरण देख लें क्या? उदाहरण देख लो पी ब्लॉक के तत्वों का। जैसे कार्बन, कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, फर्स्ट s2, 2s2, 2p2, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। ठीक, वही बात करें बोरान का, बोरान का 5, फर्स्ट s2, 2s2, 2p1, इसके अंतिम
इलेक्ट्रॉन जो है पी ब्लॉक में जा रहा है। ठीक, ऐसे किसी एक आता और को देख ले, नाइट्रोजन 7 फर्स्ट s2 2s2 2p3। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है, यहाँ भी पी में जा रहा है, पी में जा रहा है, अर्थात सभी के सभी क्या हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे समझते हैं। हो गया, ठीक। चलिए हम समझते हैं कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कैसे कैसे स्थितियां हो सकती हैं पी ब्लॉक के तत्वों में, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पी कक्षक में जाता ही है। तो देखेंगे कि उस पी कक्षक में कितने इतने इलेक्ट्रॉन जो है भर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मान लेते हैं कि उसके पी में एन मतलब कौन से नंबर की कक्षा होगी वो, है ना, ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जो कौन से नंबर की कक्षा होती है वो बतलाती है ना। तो मान के चलो एन पी में जो है 1 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। वैसे कुछ देख लेते हैं, एन पी में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। फिर यहां देखेंगे np3, यानी कि इसके पास पी में जो है 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, वैसे np4 np5 और np6। कहने का मतलब ये है कि इनके n कक्षकों में जो n कक्षक में जो p nवे नंबर का जो p कक्षक है, उसमें क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि पी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी कक्षक की बात करें तो ऐसी होती है, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो पी उपकोष में जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, इतनी परिस्थितियां जो है हो सकती हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें कैसे कैसे स्थिति होगी। सबसे पहले NP1 NP1, अच्छा, अगर पी कक्षक को देखें सॉरी, पी कक्षक को देखें तो फर्स्ट एस आता है और 2p आता है, यानी पी कक्षक की शुरुआत दूसरे कक्षा से होता है ना, दूसरा नंबर से होता है। तो पी की शुरुआत होगा 2p से, 2 से हो रहा है। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि 2p में भी कितना जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगले कक्षा में जो आएगा वो 3p होगा, तो 3p में भी 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद 4p में भी 1 होना चाहिए। फिर अगला कक्षा होगा 6p, उसमें भी 1, 5p, फिर 6p, इन सभी में 1। देखते हैं तो ऐसा कौन से तत्व होंगे जिनके 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, ओके, और इसका मतलब यहाँ 2 हुआ है, तो अगले में क्या है, ये बढ़ता अगर जाए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2p में 5 इलेक्ट्रॉन और ये 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ 3p1 है, इसमें np1 में 3p1, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p3। ओके, तो ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, इसको ले लेते हैं थोड़ा ऊपर से, ताकि ये 3p2, यहाँ पे 3p3, यहाँ पे 3p4, 3p5, 3p6। यहाँ पे देखें वैसी 4p
2, क्योंकि ये तो 2 है ना पूरा। 3p, सॉरी 4p, 4p 3, यहां पे 4p 4, 4p 5, 4p 6। ओके, नेक्स्ट है 5p1, है ना, 5वें नंबर की कक्षा के p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5p2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5p3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5p4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5p में 5 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, क्योंकि p कक्षक में अधिकतम जो है, या p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, है ना, तो वहां तक लेके चलेंगे। तो 6p में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बढ़ते जा रहा है ना, एक भी आया है यहाँ, दूसरा भी यहीं आया, तीसरा भी यहीं आया। फिर 6p में 4 इलेक्ट्रॉन, 6p में 5 इलेक्ट्रॉन, 6p में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जो है भर सकते हैं मैक्सिमम। अब देखेंगे कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं जो इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है भरे जा सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 है हमारे पास। ओके, ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप नंबर 13 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई? ग्रुप नंबर 13 मतलब बोरान ग्रुप, है ना, ठीक। तो यहां पे होता है, कौन कौन रहता है भाई? बोरान। बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक जो है 5 होता है, ठीक। तो यहां पे देखें बोरान के लिए, ठीक, बोरान का कितना होता है? 5 होता है, ठीक। बोरान, फिर एल्यूमिनियम, है ना, कैसे याद करते हैं? बैगन आलू गोभी इन थैला, ठीक है, यानी कि बोरान, है ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, उसके बाद इंडियम और थैलियम। ओके, ठीक है, ऐसे बैगन आलू गोभी इन थैला, ठीक। तो बोरान के अंतिम पी में जो है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम के अंतिम 3p में जो है 1, गैलियम में 4p में 1, इंडियम में निकालेंगे तो 5p में 1 आएगा, थैलियम में निकालेंगे तो 6p में 1 आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। कैसे यहां आया? अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो देखो, ये बोरान है, बोरान में 5, तो फर्स्ट S2, 2s2 एंड 2p1, ये p में 1 आ रहा है, ठीक है। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, देखो यहां तक 10 हो गया, 11 12 13, तो ऐसी ऐसी निकाल के चलोगे तो इनमें कंटिन्यू ऐसे आते जाएगा। इसका 4p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 6p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एनपी में 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले, एनपी में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे अपन देखते हैं 14th वर्ग का, 14वें वर्ग का, 14वें वर्ग में पहला तत्व कार्बन, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, इस तरीके से जो है, ठीक, याद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो पाओगे आप फर्स्ट S2, 2s2, 2p2, देख रहे हो, 2p2, 2p2, ठीक है। यहां पे आप पाएंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14, तो यहां जब निकाल के देखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, यहां तक 10 11 12 13 14, देख रहे हो 3p2। तो मतलब इनको निकालते जाओगे तो इसके आखिरी इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा उसमें 4p2 ही आएगा, इसमें निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 5p2 आएगा, इसमें निकालोगे तो 6p2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से np में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, np में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब देखते हैं
ऐसे तत्वों का जिनके एनपी में जो है 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह तत्व है 15वें ग्रुप के तत्व, 15वें ग्रुप के तत्व, ठीक। 15वें ग्रुप के तत्व मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक। तो इसको याद करने का तरीका आप जानते हैं, सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको अलग अलग जगह से सीखे रहते हैं। जैसे एन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सब भिखारी, ठीक है। देखो सबका तो हम नहीं निकाल पाएंगे अभी, आप निकाल सकते हो। यहाँ नाइट्रोजन के लिए देखिए 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर बांटेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फर्स्ट s2 2s2 2p 3, क्योंकि 4 5 6 7 लास्ट में कितना रहा 2p3। वैसे यहाँ निकालेंगे तो 3p3, यहाँ निकालेंगे तो 4p3, यहाँ निकालेंगे तो 5p3, ठीक है। तो इस तरीके से इनके आखिरी कक्षक जो p है वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे। ओके, समझ आ रहा है भाई? ये कौन से ग्रुप में? 15th ग्रुप में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक। नेक्स्ट है ऐसे तत्व जिनके आखिरी कक्षक p में जो है 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक। तो वह ग्रुप आता है 16वां ग्रुप, ठीक। कौन सा ग्रुप आता है? 16वां ग्रुप, 16th ग्रुप। ओके, कौन से ग्रुप में? 16th ग्रुप में। वही ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब आते हैं। तो इसको याद करने का तरीका, ओल्ड स्टाइल से टी पो, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, आप जैसे याद करते हैं कर लीजिए। तो इस तरीके से 16 ग्रुप में निकाल के देखेंगे तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है पी में जो है 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जैसे इसका होता है 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो फर्स्ट s2 2s2 2p6 और सॉरी 2p4, है ना। लास्ट में देख रहे हैं 2p कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे इसका निकालेंगे तो 3p4 आएगा, इसका निकालेंगे तो 4p4 आएगा, इसका निकालेंगे तो 5p4 आएगा, और जो है पोलोनियम का निकालेंगे तो 6p4 आएगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इस तरीके से आपको जो है इलेक्ट्रॉन मिलेंगे पी कक्षक में, वो भी कितने रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 17 ग्रुप के लिए, 17वें वर्ग के लिए देखते हैं। तो 17वें वर्ग मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, है ना, जिसको हेलोजन कहा जाता है, ठीक। तो इस ग्रुप के तत्वों को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो उनके आखिरी कक्षक में जो है 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक। तो इसको याद करने का ट्रिक था, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, आप जैसे याद कर सकते हो वैसे याद करिए, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट में जो है इस तरीके से आएगा। देखो फ्लोरीन का देख के देखो, फ्लोरीन का होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फर्स्ट s2 2s2 2p कितना 5, 4 और ये 5 कितना हो गया 9, ठीक है। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। नेक्स्ट है NP6 कंप्लीट भरा हुआ, ये आता है 18th ग्रुप में। किसमें आता है? 18वां समूह में, ठीक। इसी 18वां समूह में हीलियम भी आता है। इसी 18 समूह में जो है 18वें समूह में कौन सा था? हीलियम भी आता है। इसके पास जो है फर्स्ट s2 होता है, जिसको अपवाद है, हमने चर्चा कर लिया था कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर भी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस ब्लॉक में चले जाता है, ये अपवाद है, हमने इसकी चर्चा कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे अब बाकी देखेंगे तो नियॉन, नियॉन, आर्गन, है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन Zn और रेडॉन Rn, ठीक है। ये सारे के सारे जो है 18वें वर्ग के तत्व आते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो P में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। सबका निकालना यहाँ तो संभव नहीं, पर आप निकाल सकते हैं, हम भी अलग से निकाल सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम केवल एक का निकाल के देखेंगे, बाकी सब जो है वैसे ही फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे अपन नियान की बात करें तो नियान के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर इसका 10 है, ओके।
तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फर्स्ट एस 2, 2s में 2 और 2p में 6। तो देखेंगे यहाँ पे ये 4 और ये 6 10, तो दिख क्या रहा है 2p में 6। वैसे आर्गन के लिए निकालेंगे तो 3p में 6, क्रिप्टॉन के लिए निकालेंगे तो 4p में 6, जेनॉन के लिए निकालेंगे तो 5p में 6 और रेडॉन के लिए निकालेंगे तो 6p में 6 जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जितने भी हमने 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक, यानी कि 13वें वर्ग से लेकर 14वें वर्ग तक जितने भी तत्वों को हमने देखा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्षक में ही प्रवेश करता है। किसको छोड़ के? केवल हीलियम को छोड़कर। इसीलिए जो है वो अपवाद। ठीक है, समझ में आया भाई? ये सारी चीजों को देखे। अब जरा देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहा है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब को देख के क्या निकल आएगा, विन्यास की बात करें, इन सारे चीज को देखें और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? एस में जा रहा है, फिर पी में जा रहा है, एस में जा रहा है, फिर पी में जा रहा है, एस में जा रहा है, फिर पी में, एस में जा रहा है, फिर पी में, एस में जा रहा है, फिर पी में। एस में देखो, यहाँ भी एस में 2 है, यहाँ देखो एस में 2 है, यहाँ एस में 2 है, यहाँ भी एस में 2, यहाँ भी एस में 2, यहाँ भी एस में 2, यानी एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन पी में क्या हो रहा है? पी में 1 है, पी में 2 है, पी में 3 है, पी में 4 है, पी में 5 है, पी में 6 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले तो एन, एस में भी जाता है, ठीक, एस में कितना भरता है? सभी में 2 भरता है, ठीक। उसके बाद कौन आता है? एन पी। एन क्या है? देखो एन यहाँ पे 2 3 मुख्य क्वांटम संख्या है, जो ये बतलाता है, सामने अंक जो दिखता है, ठीक है, वो हो सकता है। अब देखो एन पी, पी में कितना? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक, ठीक। तो ये रहा पी ब्लॉक के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 NP 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भरे जा सकते हैं। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया? NP में 1 वाले 13वें ग्रुप के तत्व, NP में 2 इलेक्ट्रॉन वाले 14वें वर्ग के तत्व, है ना। फिर उसके बाद NP में 3 वाले 15वें वर्ग के, और NP में 6 वाले जो है, NP में 4 वाले 16 वर्ग के, और NP में 5th वाले 5 वाले जो है 17वें वर्ग, NP में 6 वाले जो है 18वें वर्ग, ठीक। तो ये है पी ब्लॉक के तत्वों का जो है अंतिम कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। चलिए लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक। ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS2 NP 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सभी फॉलो करते हैं वो क्या है, NS, S में 2 इलेक्ट्रॉन, और NP 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किनका? पी ब्लॉक के तत्वों का, ठीक। अब हमने जो देखा प्रत्येक वर्ग में, जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम या नियॉन, है ना, इनमें जो है शीर्ष के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है, ठीक है। शीर्ष के तत्वों को अपने वर्ग का मुखिया कहा जाता है। वर्ग में शीर्ष के तत्वों को, शीर्ष के तत्वों को जो है अपने वर्ग का मुखिया कहा जाता है, अपने वर्ग का मुखिया कहा जाता है।
जो शीर्ष का तत्व है वो उस ग्रुप का जो है लीडर है, मुखिया है। ओके, जिसके कारण उसी के नाम पर उस ग्रुप का नाम भी रखा जाता है, जिसके कारण उसी के नाम पर ग्रुप का नाम रखा जाता है। ग्रुप का नाम उसी के नाम से रखा जाता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, अलग अलग वार्ड सुने हो गया, रविंद्र टैगोर वार्ड, सुभाष चंद्र वार्ड, है ना, क्योंकि वो नेता हैं तो उनके नाम से उस ग्रुप का, उस परिवार का नाम रखा जाता है, उस वार्ड का नाम रखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो टॉप के तत्व होते हैं, ऊपर वाले तत्व होते हैं, वो उस वर्ग के, उसके मुखिया होते हैं, इसीलिए उस परिवार को उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे समूह 13, जैसे समूह 13, समूह 13 में जो है टॉप का एलिमेंट्स जो है वो बोरान है। कौन है? बोरान। ठीक, बोरान है, इसीलिए इसको जो है बोरान परिवार के नाम से जाना जाता है। कौन सा परिवार? बोरान परिवार। ठीक, वही समूह 14 की बात करें, समूह 14, समूह 14 में जो है टॉप का जो तत्व है वह है कार्बन। तो कार्बन है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? कार्बन परिवार के नाम से। ओके, किस परिवार से के नाम से जानेंगे इसको? कार्बन परिवार के नाम से। समूह 15 का जो टॉप का तत्व है, समूह 15 में जो टॉप का तत्व है वो नाइट्रोजन है। ठीक, ओके, वही समूह 16 का जो टॉप का तत्व है ऑक्सीजन है। समूह 17 का, 17 का, है ना, और समूह 18, समूह 18, समूह 13 का टॉप का तत्व है बोरान, बोरान परिवार। समूह 14 का है कार्बन, तो कार्बन परिवार। समूह 15 का है नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। ठीक, और समूह 16 का जो टॉप का तत्व है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इसे ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार। ठीक, 17 और 18 का जो है बदल जाता है। 17 और 18, 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन, इसीलिए इसका नाम भी है हैलोजन परिवार। ये सब क्या है? हैलोजन है। ठीक, और वहीं समूह 18 के तत्व जो होते हैं, ये जो है इनके नाम होते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, क्या कहा जाता है इनको? उत्कृष्ट, नोबल, उत्कृष्ट, नोबल तथा या फिर अक्री, इस तरीके से इनके नाम है। ओके, ये इन तत्वों के और इस समूह का जो है नाम है। 18 के सभी तत्वों को उत्कृष्ट, नोबेल या फिर अक्री गैस, समूह 17 को हैलोजन परिवार, समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार, समूह 15 को नाइट्रोजन परिवार, समूह 14 को कार्बन परिवार और समूह 13 को बोरान परिवार। ठीक है, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP1 to लेकर 6 पी ब्लॉक का। ठीक, वर्ग में शीर्ष के तत्व को उस वर्ग का मुख्य माना जाता है और जिसके कारण उस वर्ग का नाम रखा जाता है। जैसे ये आपने देख लिया। ठीक, अंतर क्या है यहाँ पे? हैलोजन जो है समूह 17, अक्री गैस, नोबेल गैस या फिर उत्कृष्ट गैस समूह 18। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। ठीक, तो ये था पी ब्लॉक के तत्व। ठीक, पी ब्लॉक के तत्व जिनको जो है हमने सीखा कि कौन कौन पी ब्लॉक किनको कहा जाता है, कौन इनके अपवाद होते हैं, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ओके, और इनको किस परिवार के नाम से जाना जाता है और क्यों इस नाम से जाना जाता है। ठीक,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं और जय हिंद, जय भारत।